अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगी एंड फाइन शाइन होंगी। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स की ड्रेस डिज़ाइनिंग, मुश्क के आर्टिकल्स हैं और क्रिस्मा के आर्टिकल्स हैं, जो कि वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल्स की डिटेल्स देख लेते हैं। तो जनाब जो पहला ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आर्टिकल है मुश्क का। मुश्क का ये आर्टिकल हमने डिस्काउंट प्राइस पर बाय किया था। इस पे आई थिंक सो 25% था या 40% डिस्काउंट था। तो ये आर्टिकल मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जी हम इसकी जो है हम इसकी नेकलाइन देख लेंगे। नेकलाइन जो है हमें सेपरेटली दी हुई थी और इसको हमने एप्लिक करवाया है। कुछ इस तरह से बहुत प्यारा इसका ये नेक रेडी हुआ है। कुछ इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं। अच्छा जी, ये ड्रेस जो है इनर के साथ बना है, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें होल्स थे। तो इसके नीचे हमने इनर भी अटैच की है। ठीक है, बहुत प्यारा ये आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं बाय किया हुआ, तो अगर आपको ऑनलाइन ये आर्टिकल मिलता है तो ये आप इसको बाय कर सकती हैं। आई थिंक डिस्काउंट अभी भी ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, ये लॉन का जोड़ा है जो कि आप लोग बाय कर सकती हैं डिस्काउंट प्राइस पर। अभी न्यू कलेक्शन भी इनकी लॉन्च हुई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख सकती हैं। ठीक है, सारी एम्ब्रॉयडरी है इसकी शर्ट के ऊपर। अच्छा जी, साथ में हमें ये सारे पैचेस प्रोवाइडेड थे जो कि हमने एप्लिक करवाए हैं। फ्रंट बैक के ऊपर सारी एप्लिक हुई है। फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकती हैं। इस तरह से चॉक्स के ऊपर भी हमें पैच प्रोवाइडेड थे, वो हमने एप्लिक करवाए हैं। उसके बाद दामन के ऊपर भी पैचेस अवेलेबल थे, वो भी हमने दामन पे एप्लिक करवाए हैं। ठीक है, इस तरह से साइज स्लिट्स पे आप लोग देख लेंगे। इस तरह से साइज स्लिट्स हैं जो कि काफ़ी नाइस दिख रही है, जो कि काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल भी है ये, और काफ़ी ज़्यादा ये पसंद किया जा रहा था और ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मेरे पास। तो ये आर्टिकल आप लोग देख लें। ठीक है, दामन के ऊपर भी सारी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी, फ्रंट एंड बैक दोनों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी आपको मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं। उसके बाद इसकी बैक साइड की तरफ चले जाते हैं। बैक साइड का जो नेक है, यानी कि इनकी बैक साइड के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि प्लेन बैक दे देते हैं, उस पर कोई पैच कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं प्रोवाइड की होती, लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ठीक है, इसकी बैक साइड की एम्ब्रॉयडरी आप लोग देख लें। ड्रेसेस को बड़े नीट अंदाज में बनाया जाता है। ड्रेसेस को जो है बहुत नीटली जो है वो स्टिच किया जाता है। आप लोग इसकी कंप्लीट बैक साइड की भी लुक देख लें। बैक साइड पे भी सेम डिटेलिंग्स हैं। ठीक है, कट वर्क करवाए गए हैं। दामन के ऊपर जो पैच था फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए प्रोवाइडेड था, वो हमने अटैच किया है कुछ इस तरह से। ठीक है, साथ में नीचे कट वर्क भी करवाया है। साथ में ये आप लोग इसकी कंप्लीट फिनिशिंग देख लें। ठीक है, तो ये आर्टिकल मुश्क का आर्टिकल है लॉन फैब्रिक में, और इसका कोड वगैरह तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती। जो एनले कार्ड था वो टेलर को दे दिया था, क्योंकि ऐसे ड्रेसेस होते हैं उनके साथ एनले कार्ड देना पड़ता है, और टेलर जो है वो फिर एनले कार्ड जो है वो घुमा देते हैं ये बड़ा इशू हो जाता है। अच्छा जी, ये जो पैच था वो स्लीव्स के ऊपर हमने अटैच किया है। साथ में जो हमें टसल्स जो हमें ये 40 बटन्स प्रोवाइडेड थे, ये हमने इसके बटन जो हैं ये हमने लगा दिए इसकी स्लीव्स के ऊपर, जो कि जैसे मॉडल पिक्चर पे स्टिच हुआ था हमने वैसे ही स्टिच करवाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुश्क आर्टिकल्स की ये अच्छी बात ये होती है कि जो चीज़ें साथ में हमें दी होती हैं मॉडल पिक्चर पे आपको जो शो हो रहा होता है, वही साथ में हमें प्रोवाइडेड होता है, जिसकी वजह से आप लोग वैसा ही ड्रेस रेडी कर देते हो जैसा मॉडल पिक्चर पे है। उसके बाद ही हम लोग आपको दिखाते हैं इसका ट्राउज़र। इसकी शर्ट हो गई। अब इसका ट्राउज़र देखते हैं। ट्राउज़र का जो सीन है ये है कि जी ट्राउज़र को हमने डाई करवाया है। ये साथ में ट्राउज़र जो था हमें दिया हुआ था किस कलर में, ऑफ वाइट कलर में। जिस कलर की लेस है उसी कलर में ट्राउज़र था। लेकिन क्या सीन हुआ कि क्लाइंट को जो है वो वाइट ट्राउज़र नहीं वेयर करना था। उन्होंने मुझे कहा इसको आप डाई करवा लें। तो ट्राउज़र को हमने डाई करवा लिया, और जो साथ में लेसेस प्रोवाइडेड थी उसको हमने एज इट इज़ मॉडल लुक की तरह इसको हमने डिज़ाइन कर लिया। मॉडल ने भी जो ट्राउज़र वेयर किया बस पे ये दोनों लेसेस लगी हुई हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से इसको ड्रेस को हमने रेडी कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस भी अच्छा लगा होगा, और इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं। अच्छा जी, ये जो है दुपट्टा साथ में शिफॉन का दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर हमने जो बेस कलर की ही लेसेस का यूज़ किया है, ये लेस लगाई है जो कि बहुत ही
नाइस दिख रही है। ठीक है, खूबसूरत सा ये दुपट्टा आप लोग देख लें इसका। ये इसका दुपट्टा है। इस ड्रेस की मॉडल लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मॉडल को वेयर करवा कर ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आप लोग इसकी कंप्लीट लुक देख लें। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास कौन सा है? तो जनाब ये भी इस ड्रेस की लुक है। बहुत प्यारा मुश्क का आर्टिकल है। ये आप लोग इसकी कंप्लीट लुक देख लें। बहुत खूबसूरत जोड़े हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोग देख रहे हैं, आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत, अगेन मुश्क का ही आर्टिकल दिखा रही हूँ। करिश्मा का जो ड्रेस है वो मैं आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूंगी। उस ड्रेस की जो डिटेलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जनाब ये इसकी जो नेकलाइन है, राउंड नेक दिया है, राउंड नेक बनाया है। राउंड नेक हमें दिया हुआ था, सिल्क में हमें ये सारी एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, तो हमने इस तरह से इसको नेक अटैच करवाया है, जो कि काफ़ी नाइस दिख रहा है। साथ में ये भी हमें, जो आप देख रहे हैं ना बटन स्टाइल में थोड़ा सा, ये भी हमें साथ में ही प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक हो गया। इसको मैंने डिज़ाइन कैसे किया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जनाब इस तरह से ये भी इनर वाला ही सूट रेडी हुआ है, क्योंकि इसके नीचे भी होल्स थे, तो इसके नीचे भी हमने इनर हमारा लगाना मस्त था। तो बेस कलर की हमने इनर लगाई है डाई करके। ठीक है, और इस तरह से ये इनर हमने अटैच की है। ये इसकी शर्ट की नेकलाइन देख लें। ईच एंड एवरीथिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कोई क्लाइंट है जो स्टिचिंग करवाता है, उसको पता हो कि ड्रेस की लुक आखिर बनेगी कैसे। ठीक है, इस तरह से ये आप लोग देख लें। आप भी अपने टेलर से इस तरह से डिटेलिंग्स करवा के ड्रेस डिज़ाइन करवा सकती हैं। पहले मैं आपको दामन तक दिखाती हूँ, फिर आपको साइड स्लिट्स भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ये सारा आप लोग दामन देख रहे हैं। दामन के ऊपर ये सारी आप लोग पैच देख रहे हैं। पैच के ऊपर ये पैच ही अटैच हुआ। ठीक है, अलग से दिया हुआ था ये जिगजैग वाला। ये फ्लावर जो है ना, ये हमें साथ में अलग से प्रोवाइड थे, वो हमने ऊपर रख के एप्लिक करवाए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये सारी ये पट्टी आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी हमें सेपरेट दी हुई थी। ये भी हमने साथ में चौक से लेकर शोल्डर तक ये लगवाई है। और साथ में जो लेस दी हुई थी, वही छोटी सी लेस दी हुई थी, ये हमने इसके दामन के फ्रंट एंड बैक पे लगाई है। ठीक है, जो सूट के ऊपर जो लेसेस थी ना, वो साथ में दी हुई थी। जो दुपट्टे के ऊपर लेसेस लगाई है ना, वो मैंने खुद लेकर लगवाई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को मैंने दामन दिखा दिया। अच्छा जी, बैक साइड पे जो है वो मैंने क्या करवाया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले जी हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। इसकी बैक साइड आ गई है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी आपको बैक साइड मिलेगी। बैक साइड पे भी सारा ये नेक लाइन बना हुआ था। अच्छा जी, इसको हम डीप नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसके जो मॉडल पिक्चर पे क्या था, इन्होंने क्रॉसिंग वाला पूरा नेक बनाया हुआ था। क्योंकि हम तो, सीधी सी बात है कि मॉडल्स तो नहीं है, एक हाउस वाइफ जो होती है, या फिर जो एक कॉलेज गोइंग गर्ल है या टीनेजर्स हैं, वो तो इतना बड़ा नेक नहीं पहनती, सीधी सी बात है। तो उसको हमने जस्ट सिंपल राउंड नेक में ही दिया है, कुछ इस तरह से। उसके बाद जी इसकी ये आपको बैक के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इसका चौक का डिज़ाइन। चौक का डिज़ाइन दिखाकर मैं आपको जो है बैक का भी बता दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, बैक चौक के डिज़ाइन में कुछ इस तरह से साइड के ऊपर इन्होंने बटन जो दिए हुए थे वो हमने अटैच किए हैं, जैसे मॉडल पिक्चर पे स्टिच हुआ हुआ था वैसे ही। ठीक है, तो ये आप लोग देख लें। इसकी जो पैचेस हमें दिए हुए थे, ये पतले पतले पत्ती जो पट्टियाँ हमें दी हुई थी, वो सारी लगी हैं शोल्डर से लेकर दामन तक। दामन पे फिर दूसरी साइड शोल्डर तक गई हैं। फ्रंट बैक दोनों के ऊपर सेम डिटेलिंग्स की गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसकी कंप्लीट लोग देख सकती हैं। आप लोग कंप्लीट इसकी फिनिशिंग आप लोग देख लें। ठीक है, दामन पे भी है, फ्रंट पे भी है, बैक के ऊपर भी है। तो ये सारी पट्टी लगाई गई है। अच्छा, ये एप्लिक के थ्रू नहीं लगाई गई, क्योंकि ये हमने सिलाई के थ्रू लगाई थी, क्योंकि एप्लिक से एडजस्ट नहीं हो सकता था। तो इसको हमने इस तरह से लगाया, और अगर इसको भी हम एप्लिक से लगाते तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली हो जाता। ठीक है, उसके बाद जी इसके स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। स्लीव्स के ऊपर भी हमने जो जिगजैग वाला फैब्रिक था वो लगाया है, और फैब्रिक ने पैच जो था हमारे पास, और साथ में ये मोटिव जो था वो हमने एप्लिक करवाया है। फिर ये लास्ट जो आगे जो एक और पैच था वो भी हमने रखकर एप्लिक करवाया। यानी कि मुश्किल जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें पैचेस का बहुत ज़्यादा काम होता है, और उसको फिर करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ये इसका ट्राउज़र है। ये इसका खूबसूरत सा आपको ट्राउज़र मिलेगा।
ये इसका ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र जो है आप लोगों को ये पैच दिया हुआ था, मुझे पैच दिया हुआ था, ठीक है? तो साथ में मैंने ये एप्लिक करवा दिया इसके बॉटम पर। क्लाइंट ने तो कहा था कि ये ज़िगज़ैग वाला आपने लगाना है, लेकिन ज़िगज़ैग वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको ही अटैच करवाया। ठीक है? जो चीज़ अच्छी लगती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसे ही करवाऊँ। एप्लिक की देख लें, हर चीज़ बड़े डिटेल से करवाई जाती है, ये आप लोग कंप्लीट इसकी लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका ये खूबसूरत सा दुपट्टा आप लोग देख लें, ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है और सिल्क का दुपट्टा है, और साथ में हमने बेस कलर में यानी कि शर्ट के कलर में जी हमने पाइपिंग लेकर इसको साथ लगाई है, और साथ में इसका सारी प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ इसको पाइपिंग लगाई है, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये इस आर्टिकल की कंप्लीट लुक है, जो कि काफ़ी नाइस लग रही है। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा हो, और इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं, और इस ड्रेसेस की मॉडल लुक्स भी मैं शेयर कर दूँगी कि मॉडल को वेयर करवा के इस ड्रेस की आखिर लुक क्या आई है। ठीक हो गया, ये ड्रेस कंप्लीट इसकी ये कंप्लीट लुक है, जो कि काफ़ी नाइस दिख रही है। तो जनाब ये थी इस ड्रेस की लुक, ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, और ये आर्टिकल अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो ये आपको मस्ट आपको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट ईद आनी है, तो ईद के लिए तो ये बेस्ट आर्टिकल्स है, क्योंकि ईद पर आपको पता ही है कि समर्स ही होगा, तो लॉन आपकी चलेगी। बहुत प्यारा ये आर्टिकल बनकर आया है। अगर आप लोग भी आर्टिकल इस तरह से स्टिच करवाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपनी जो है स्टिचिंग करवा सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोग देख रहे हैं, आर्टिकल हमारे पास बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, और ये आर्टिकल क्रिस्मा का है, और ये स्टिच होकर आ चुका है। बहुत प्यारा, हमने इसको 40% डिस्काउंट पर बाय किया था, और ये आर्टिकल मेरी बहुत सी क्लाइंट्स ने मेरे थ्रू बाय भी किया है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जी, इसकी शर्ट देख लेते हैं। ये इसकी शर्ट है, राउंड नेक बनाया गया है। ये फैब्रिक हमें सेपरेटली प्रोवाइडेड था, ये फैब्रिक हमें दिया हुआ था साथ में, जो कि हमने इसके दरमियान में रखकर इसको एप्लिक करवाया है। नेक लाइन भी हमें साथ में दी हुई थी अलग से, और इसको हमने एप्लिक करवाई है कुछ इस तरह से। ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोग ये फैब्रिक देख रहे हैं ना मल्टी कलर में, ये सेपरेट हमें दिया हुआ था, इसको हमने सारा का सारा फिक्स करवाया है। ठीक है, इस तरह से इसकी नेकलाइन बनी है, नेक सारी एप्लिक हुई है, कॉपर कलर की ही आप हमने जो है ना इसका धागा यूज़ किया है एम्ब्रॉयडरी के लिए। आपको पता है कि ये आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी जो है वो सेपरेट करनी पड़ती है। ठीक है, एप्लिक करवानी पड़ती है, क्योंकि एप्लिक नहीं करवाएंगे तो ड्रेस की लुक वो नहीं बनती जो एक मॉडल लुक ने वेयर किया होता है। ठीक हो गया, उसके बाद जी के दामन की तरफ चले जाते हैं। दामन पे कुछ डिफरेंट डिज़ाइनिंग मैंने करवाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो साइड स्टेज पे आप लोग देख लें, ये भी हमें पैच दिया हुआ था, ये भी एप्लिक होकर लगा है। साथ में फिनिशिंग में आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कंप्लीट इस ड्रेस की फिनिशिंग। कोई भी आपको फिनिशिंग नहीं दिखाएगा, मैं हर चीज़ आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। आपको ये मैं आपको क्लियर बता दूँ कि ड्रेसेस स्टिच होने में टाइम लगता ही लगता है। अगर आप कहें ना कि आज मैंने जोड़ा दिया है तो 2-3 दिन में स्टिच हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चीज़ जब भी तभी आपकी क्लियर और फाइन बनती है जब आप टेलर को टाइम देते हो। अगर आप कहते हो ना टेलर को जी मुझे आज के आज ही सूट बना कर दो, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो सूट प विदाउट पैचेज़ है वो तो बन जाता है, लेकिन पैचेज़ वाला जो सूट होता है वो नहीं बन पाता। एप्लिक के पास सेपरेट जाता है जो सूट होता है, वो फिर एप्लिक होकर आता है, फिर स्टिच होता है, तो काफ़ी इसमें स्टेजेस होते हैं। हम लोग तो ये समझते हैं कि जी बस सूट दिया और स्टिच होकर आ गया, बाकी जो चीज़ें टेलर ने मैनेज करनी होती है वो उसी को पता होता है। ठीक है, अब तो मुझे भी इतना ख़ास पता होता है, ख़ास ज़्यादा पता ही होता है, क्योंकि मैं भी जो है स्टिच करवा रही होती हूँ, हर चीज़ से वास्ता खुद पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ हो मैं खुद अपने हैंड से करवाऊँ, क्योंकि हर जो है टेलर जो है वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करके नहीं देता। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग अब इसके दामन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये फैब्रिक मैंने कहा इसके ऊपर अपने पिंटेक्स डालने हैं, और इसके साथ हमने ये जो लैस आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमें साथ में सब कुछ साथ में प्रोवाइड थी। सब कुछ भी हमने इसमें सेपरेटली नहीं बाय किया। ठीक है, जो क्रिस्मा के आर्टिकल्स होते हैं ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी बाय नहीं करना होता।
वो आपको साथ में सब कुछ प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है? तो इनके ड्रेसेस इसलिए ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये आप लोग इसके दामन को देख लें, दामन पे सारी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, दामन का जो पैच है वो सेपरेट था, उसके नीचे भी हमने ये फैब्रिक की सारी डिटेलिंग्स करवाई हैं। ये फैब्रिक रख कर एप्लिक हुई है, यानी कि 2 कपड़ों के ऊपर ये एप्लिक हुई है। यानी कि पहले फैब्रिक के ऊपर ये एप्लिक की गई है, फिर इस एप्लिक जो करने के बाद फिर इसको शर्ट के साथ अटैच करके इसको एप्लिक किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकती हैं। ये सारा फिनिशिंग वाला काम होता है, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, टाइम टेकन काम होता है जो इसको करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट आप लोग लुक चेक कर लें। बैक साइड पे भी सेम डिटेलिंग्स करवाई गई हैं। बैक साइड पे जो है जस्ट मैं आपको बैक साइड से प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ। इसकी बैक मोटिव भी करवाया गया है, एप्लिक मोटिव भी जो है वो खाली था। बैक मोटिव जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा खाली था, ठीक है, ये खाली था। फैब्रिक इसमें ये देखिए रखकर इसको भी हमने एप्लिक ही करवाया है। ठीक है, ये फैब्रिक आप लोगों ने अगर अनस्टिच मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये ड्रेस कैसा था और अब बनकर ये कैसा दिख रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से एक और दो ड्रेसेस और भी हैं मेरी क्लाइंट के, वो भी स्टिच होकर आ रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद जी इसके स्लीव्स की तरफ चले जाते हैं। स्लीव्स के ऊपर भी मोटिव्स थे, सेम फैब्रिक रखकर इसको एप्लिक किया गया है, डबल फैब्रिक के साथ ये एप्लिक हुई है। उसके बाद स्लीव्स के ऊपर भी जो पैच दिया गया था वो भी हमने फैब्रिक के साथ ही एप्लिक करवाया है, कुछ इस तरह से, ताकि ये डिज़ाइन जो है वो सारा दिखे। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। आप लोगों ने चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करनी है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग देख सकें। उसके बाद ज़्यादा डिटेलिंग्स के बाद ट्राउज़र को मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट पैंट से रखवाया है, कुछ भी इस पे नहीं करवाया। को मैंने कहा, टेलर को कहा था अगर पैच कोई बच जाता है तो आपने अटैच कर देना है ट्राउज़र पर, अदरवाइज़ इसके ऊपर कोई भी डिटेलिंग्स आपने नहीं करनी। ठीक है, ये इसका ट्राउज़र हो गया। ये इनर के साथ नहीं बना क्योंकि इसमें होल्स नहीं थे, यानी कि जहाँ मिड में मतलब होल्स नहीं थे, बॉडी नहीं शो हो रही थी, तो इसके नीचे हमने एप्लिक मतलब कि इसको हमने इनर वाला नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद जी इसका दुपट्टा आप लोग देख लें। दुपट्टा भी फुली उसी फैब्रिक के साथ ये रेडी हुआ है। ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट देख लें। ये पहले इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर एप्लिक हुई, फिर इसके साथ जोड़कर ये एप्लिक हुई है। प्रॉपर चीज़ बनाई जाती है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये दुपट्टा रेडी हुआ है। ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं। हर चीज़ करीब से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आखिर ड्रेसेस बनाने में मेहनत लगती है, टाइम ज़रूर लगता है। टाइम जितना आप फ्री टाइम देंगी हमें, उतने ही आपके जोड़े अच्छे स्टिच होकर आएंगे। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट लुक आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा हो। अगर आप लोग भी इस तरह के आर्टिकल स्टिच करवाना चाहती हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अब मैं इसकी आपको मॉडल लुक भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मॉडल को वेयर करवा के इस ड्रेस की लुक क्या निकली है। ठीक हो गया। तो जनाब ये थी इस ड्रेस की लुक। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल दिख रहा है स्टिच होने के बाद। ये आप लोग इसकी कंप्लीट लुक देख सकती हैं। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।